हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की। काफ़ी चैप्टर मैं इसमें करा चुकी हूँ। आपके क्लास थर्ड की एनसीईआरटी देखिए। आप लोग जो ईवीएस पोर्शन होता है जो आपका सीडीपी में, सॉरी जो सीटेट का पेपर वन, सीटेट में जो पेपर वन होता है उसमें आपकी ईवीएस पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? ईवीएस पूछी जाती है। 30 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें से आपको 30 मार्क्स आपको ये कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास थर्ड टू फिफ्थ की अगर एनसीईआरटी पढ़ते लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके 30 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, मैंने इससे पहले मैंने 7 चैप्टर करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप लोग, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो हैं, उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज मैं चैप्टर आपके लिए 8 लेकर आई हूँ, जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चैप्टर 8 दे रखा है, आपका चैप्टर 8 दे रखा है कि पंख फैलाए उड़ते जाए। ठीक है, पंख फैलाएं और उड़ते जाएं। यहाँ पे जैसे कि मोर के बारे में दे रखा है, तो मोर आपका क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर पर मेरे मुकुट, तो ठीक है, सिर पर उसके क्या है, मुकुट है। सुंदर पंख पर नाज है, और सुंदर पंख पर जो मोर होता है उसको अपने पंखों पर क्या होता है, नाज होता है। सुंदर नाच दिखाता है, और नाचता कैसा है, सुंदर, और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। तो ये कौन है, मोर है। यहाँ पे यहाँ पे जो है वो आपका चील की बात हो रही है। आकाश से सीधे आती हूँ, तो ये चील जो है वो आकाश से सीधे आती है। झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरे खाँचे वाली। तो देखिए, चील की जो पूछ होती है वो खाँचे वाली होती है। ठीक है, खाँचे वाली होती है। और चील हूँ मैं बड़ी निराली, यहाँ पर वो कह रही है चीज़ हूँ मैं बड़ी निराली। तो ये चील बता रही है अपने बारे में। अब कौवा के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, तोते के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरे 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 हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च खाता हूँ और तोता मैं कहलाता हूँ। तो ये तोते के बारे में बताया गया है। अब बताते हैं, काले काले पंख हैं मेरे, मेरे काले काले जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि काले काले पंख हैं मेरे। और यहाँ पे काले काला काले रंग का होता है कौवा, और काऊ काऊ में शोर मचाता, और मैं क्या कहलाता हूँ, कौवा कहलाता हूँ। यहाँ पे कौवे के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। या तो आप उसे मोर से पूछ सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय पक्षी कौन कहलाता है। ठीक है, तो मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि पूछ, खाँचे वाली पूछ किसकी होती है। तो आपको पता होनी चाहिए, चील की जो पूछ होती है वो खाँचे वाली होती है। और कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ पे तोते के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ पे कह रही कि कू कू आवाज़ लगाती, मधुर गीत में गीत सुनाती, सबके मन को मैं हूँ भाती, देखो मैं कोयल मैं कहलाती। तो यहाँ पर ये कौन है, ये हमारी जो है वो कोयल है। ठीक है, तो ये कोयल है आपका। तो कोयल के बारे में जो उसकी आवाज़ होती है, कू होती है, गीत कैसे सुंदर गीत गाती है, सबके मन को भाती है। मरे मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। देखिए, गिद्ध जो होता है वो क्या करता है, जो भी मरे हुए जानवर होते हैं उनको खा लेता है, और जो जगह होती है वो साफ कर देता है, और ऊंचे आकाश में उड़ता है। जो गिद्ध होता है वो बहुत ही ऊंचे आकाश में उड़ता गिद्ध मैं कहलाता हूँ। क्या कहलाता हूँ, ये गिद्ध कहलाता है। देखिए, ये कबूतर क्या है, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी। तो कबूतर के जो रंग है वो कैसा है, आपका स्लेटी, यानी कि स्लेटी है यहाँ पर। और गुटरू पंजे कैसे हैं, इसके पिंक हैं। देखिए, यहाँ पे गुलाबी हैं। और गुटरू गूं की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता, कबूतर मैं कहलाता हूँ। तो ये क्या कहलाता है, कबूतर कहलाता है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं। तो यहाँ पे जो होती है चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया होती है जो क्या होती है, जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो जिसे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या आती है, वीवर पर, यहाँ पे चिड़िया होती है जो क्या करती है, पेड़ों को, पत्तों को ऐसे करके सी देती है। ठीक है, तो उसमें अपने अंडे देती है। अब आता है यहाँ पर, देखिए बुलबुल है कि मैं पेड़ के अंदर ये जो क्या करती है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर छेद कर देती है। पेड़ की जो वो होता है, तना होता है, उसमें क्या करती थी, छेद कर देती। उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाऊं, कट फोड़वा कहलाऊं। तो इसे क्या बोलते हैं, कट फोड़वा कहलाते हैं। जो कट फोड़वा होता है वो क्या करता है, पेड़ की जो तना होता है उसमें क्या कर देता है, छेद कर देता है, और उसमें वहाँ पर क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और यहाँ पर देखिए, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। ठीक है, यहाँ पे उल्लू के बारे में बताया गया है। उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे वे कहती है, यहाँ पे कलचिड़ी कहती है कि उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने अपने बारे में बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं।
अब आता है उल्लू, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और जो पॉइंट आपको ठीक लगे इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ उन्हें नोट भी करते चलिए। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते हो शोरगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी कुछ ना कुछ खास हैं। देखिए उल्लू ने कहा कि बंद करो ये सब झगड़ा, मत बताओ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो ये कैसा झगड़ा, क्योंकि हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। जैसे कि उल्लू जो है क्या है, रात में जागता है और मोर के पंख जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। हमारे पंख, पैर, कोई कह रहे मेरे पैर अच्छे हैं, कोई कह रहे मेरी चोंच अच्छी है, कोई कह रहे बोली मेरी अच्छी है। तो सब लोग अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हैं, सबके अलग-अलग चीज़ें हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक साथ खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी ये दुनिया। कहते हम सब लोग अगर एक से होते तो कैसी होती दुनिया। तो पाठ में आए पक्षियों से तुमने किन-किन को देखा? तो पाठ में आए पक्षियों को किन-किन को देखा है? जैसे जो पाठ में चैप्टर जो भी पक्षी देखे हैं तो उनको आपने असलियत में किसे-किसे देखा है, उनके नाम लिखना है आपको। फिर आता है बाहर, अब बाहर जाकर देखो तुमने कितने पक्षी दिखते हैं। तो अब यहाँ पर देख लिए, बुक में देख लिए आपने, अलग-अलग पक्षियों को देख लिया। अब बाहर कभी निकलते हो तो आप लोग देखते हैं कौन-कौन से पक्षी दिखते हैं। ज़्यादातर आपको चिड़िया मिल जाएँगी, कौवे मिल जाएँगे, तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिलती हैं। और मैदान में, पानी के आस-पास तथा झाड़ियों में भी देखना। कहाँ-कहाँ देख रहे हैं? कह रहे हैं मैदान में देखो, पानी में देखो कौन से मिलते हैं, पानी के आस-पास तथा झाड़ियों में भी देखना। पक्षियों के नाम भरा तथा सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते हो तो उन पर उनकी कोई पहचान लिखो। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अगर बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान, जैसे कि उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि बच्चों ने बाहर जाके चिड़िया को देखा, तो चिड़िया को जैसे ही देखा, जैसे ही वो बुक में चिड़िया को देखेंगे तो तुरंत क्या होंगे, पहचान लेंगे तो चिड़िया है, ठीक है। अगर तोते को बाहर देखा है तो जल्दी से तोते को भी पहचान लेंगे। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अगर चीज़ वास्तविक बार में देखा है, अगर सही से रियल देखा है चीज़ को, वो आसानी से पहचान लेते हैं। और कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, और बच्चों को पक्षियों के गुण भी बताने चाहिए। इससे जो होती कविता में इंटरेस्ट आता है, बच्चे इंटरेस्ट तरीके से पढ़ते हैं, चाहे वे उनके नाम भी ना जानते हों। तो यहाँ पे ये आपका पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब यहाँ जहाँ देखा है तो पक्षी का नाम लिखना है, आपको पक्षी का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि कौवे को आपने कहाँ देखा है, पानी में देखा है, पेड़ पर देखा है, ज़मीन पर देखा है, तो कौवे को आप ज़्यादातर पेड़ पर देखेंगे। उल्लू को कहाँ देखा है, जंगल में देखा है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी यहाँ पर। फिर आता है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। क्या क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तोते की चोंच देखिए कुछ झुकी हुई है इस तरीके से, यहाँ पर क्या है कुछ इस तरीके से दे रखी कि वो दाना खाता है, हरी मिर्च खाता है, सब्जी खाता है, और इसकी यहाँ पर चोंच जो है अलग तरीके से दे रखी है, मोर की चोंच अलग तरीके से दे रखी है। तो सभी की चोंचें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो, अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो, उस पक्षी का नाम भी लिखो। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आपका तोता हो गया, मोर हो गया, आपका कौवा हो गया, ठीक है, ये तो आपका कौवा हो गया। फिर आता है बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, जो हम पक्षी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे क्या लें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े। तो बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को देखेंगे तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। अब क्या करेंगे, बच्चे अपने घर पर जाएंगे, पक्षियों को देखेंगे, उनको कुछ चीज़ों को नोट करना है, फिर क्या करेंगे, कक्षा में आपकी क्लास में आके चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिद्ध की है, यहाँ पे आपकी गिद्ध की देखो, पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतने ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। तो बच्चे सभी पक्षी देखिए एक तरीके का भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि सभी पक्षी अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। कोई सब्जी खाता है, कोई मांस खाता है, ठीक है, कुछ कोई कीड़े मकोड़े खाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी पक्षियों की जैसे जैसे चोंच होती है उसी उसी तरीके से वो लोग खाना भी अलग अलग तरीके से खाते हैं। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। जैसे कि गिद्ध है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गिद्ध है वो क्या करता है, तो गिद्ध जो होता है वो मरे हुए चूहों को या फिर उनके जानवरों को खा लेता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आएगा आपका गिद्ध, तो गिद्ध को हमने बैठते हुए बताया था मरे हुए जानवर को खा लेता है, और वो जो यहाँ पे तोता है वो हरी मिर्च खाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका है चील, तो चील जो है वो क्या होती है, झटपट चूहा ले जाती है आपका। और यहाँ पे कबूतर क्या खाता है, आपका कबूतर जो है वो आपका दाना खाता है।
ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी सभी कंप्लीट हो गए यहाँ पर। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग-अलग हैं? ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन जो है कौन सा पक्षी अपने गर्दन को आगे पीछे करता है? तो कौन करता है? मैना करता है। तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के अलग-अलग तरीके होते हैं? मैना क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आपका 90 आपका हो जाएगा जो भी उसकी गर्दन है वो अच्छे से घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल करते हैं। तो बहुत से कैसे पक्षी हैं। क्या तुमने ऐसे पक्षियों का नाम जानते हो? उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उनका नाम लिखो। जैसे कि तोता है, ज़्यादातर हमारी नकल कर सकता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो और कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, उनके गर्दन कैसे हिलाते हैं, पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करो। जैसे अलग-अलग पक्षी करते हैं, जैसे कू कू, कोयल कैसे करती है, कू कू करती है, ठीक है? और गुटरू गू, तो यहाँ पे कबूतर है तो गुटरू गू करता है। उनके गर्दन को हिलाने का भी नकल करो। फिर आता है यहाँ पे पक्षियों के पंख अलग-अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। किसके कारण होते हैं? क्योंकि वो उनकी खाल के कारण। पक्षियों के पंख जो होते हैं वो अलग-अलग कलर के होते हैं। देखिए सभी के पंख एक से काले नहीं होते हैं, सबके किसी के भूरे होते हैं, अलग-अलग डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। देखिए पंछी जो होते हैं वो जो उड़ते हैं, उन्हें हम पंछी कहते हैं। तो इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी देते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों को सर्दी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? उन्हें तो गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। जो उनके पंख होते हैं उन्हीं से ही उन्हें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। समय-समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग के पुराने कपड़े हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, दूसरे ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से समय-समय पर जो उनके पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख कुदरती आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि पक्षियों के जैसे कि कबूतर के पंख हैं, उनको इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार और आकृतियों पर चर्चा करो कि ये किसका पंख है, ठीक है? नहीं, ये तो कबूतर का पंख है। तो इस तरीके से बच्चों में चर्चा करना है। पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं? उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं आपको। अगर तुम पक्षी की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ-कहाँ जाते? तो आसमान में जाते। तो यहाँ पे एक इमेजिन करना है आपको। यदि पक्षी ना उड़ सके, बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा? तो जैसे क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो उससे बड़े जानवर होते हैं उसे खा जाएँगे। आओ बनाएं यहाँ पर एक मुर्गा। तो यहाँ पर देखिए, मुर्गा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक जो है इन्होंने इस तरीके से एक पेपर ले लिया, इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया। क्या कर लिया? एक फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इन्होंने इस तरीके से इसको और फोल्ड कर लिया है। फिर इसको फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फिर यहाँ पर इन्होंने मुर्गा बना दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें आप लोगों को ऊपर से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि मैना चोंच के बारे में पूछा जाएगा। मैना अपनी गर्दन जो है झटके से पीछे कर लेती, कौन सा पक्षी है? और बाकी उल्लू है और कलचिड़ी है, ठीक है? तो यहाँ पे सभी के बारे में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।